हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का उत्कर्ष के ऑनलाइन सेगमेंट में हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करूंगा कि यूपीसी नेट का जो काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाली हैं। साथ ही साथ मैं बात करूंगा क्या प्रोसेस रहने वाला है, कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। इतना ही नहीं, साथ ही साथ हम बात करेंगे कि कितने कॉलेजें हैं, गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस कितनी है, प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस कितनी है, कौन सा आईएनसी कॉलेज है, कौन सा नॉन आईएनसी कॉलेज है। और साथ ही साथ दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि आपके मार्क्स के अनुसार आपको कौन सा कॉलेज फिल करना चाहिए। तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। दोस्तों, जैसा कि कल ही यूपीसी नेट का नोटिस, यूपीसी नेट की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। जो ऑफिशियली वेबसाइट है ABVMU CET 26.co.in पे जाओगे तो आपको यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आप जाओगे तो आपके सामने यहाँ देखोगे कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट बीएससी नर्सिंग फॉर ईयर। यहाँ पे इंफॉर्मेशन बुलेटिन दे रखा हिंदी में या इंग्लिश में या सीट मैट्रिक्स। जैसे ही आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे जाओगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। और दोस्तों ये कल ही जारी हुआ है, जी हाँ बिल्कुल कल ही जारी हुआ है। और यहाँ पर आपका ऑनलाइन जो रिजल्ट के बाद जो प्रोसेस रहता है काउंसलिंग का वो स्टार्ट हो चुका है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें दोस्तों तो ऑनलाइन जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन है, वो स्टार्ट हो चुके हैं। यानी संडे से 14 जून से स्टार्ट हो चुके हैं। और इसका एंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग एंड चॉइस फिलिंग 18 तक रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपको 3 दिन का समय मिला है। आज 15 होगी, 16, 17, 18। तो मैं कहूँगा आज या कल तक सभी बच्चों को अपना फर्स्ट राउंड फर्स्ट के लिए अपने आप को रजिस्टर्ड कर देना है और चॉइस फिलिंग कर देनी है। इसी के साथ आपका जो इसका रिजल्ट आएगा वो 21 तारीख को आने वाला है। और जो कॉलेज अलॉटमेंट रहेगा, आपका प्रोसेस कॉलेज जाना, कॉलेज ज्वाइनिंग करना, वो 22 से 1 जुलाई तक रहने वाला है। और इसके बाद आपका सेकंड राउंड स्टार्ट होगा। सेकंड राउंड आपका 6 जुलाई से स्टार्ट होगा और इसकी अंतिम तिथि रहने वाली है 11 जुलाई। यानी 5 दिन का समय मिला होगा आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का और चॉइस फिलिंग का। इसी के साथ आपका फिर रिजल्ट में अलॉटमेंट लेटर आएगा। ये इंपॉर्टेंट डेट्स है, आप इसको नोट कर सकते हो। हमारा जो मेन टॉपिक है कि अब जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग स्टार्ट हुई है, इसको कैसे अपने को करवानी है काउंसलिंग, साथ ही साथ किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, उसके बारे में हम लोग बात करें। तो ये आप लोग इंफॉर्मेशन देख सकते हो। राउंड फर्स्ट, राउंड सेकंड एंड राउंड थर्ड, मोपअप राउंड, पूरा नोटिफिकेशन आपके सामने आ चुका है। आप इसको रीड भी कर सकते हो, क्या क्या प्रोसेस है। मैं सिंपल आपको बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, अब इसमें अंदर एक डाटा आपके सामने है, साथ ही साथ सीट मैट्रिक्स। बहुत सारे विद्यार्थियों की डिमांड थी कि सर कितनी कॉलेजें भाग ले रही है, कौन सी कॉलेज की कितनी फीस है। मैं आपको मोटा मोटा बता दूं कि गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस रहने वाली है वो 28,000 रुपये रहने वाली है फर्स्ट ईयर की। और साथ के साथ 10,000 फर्स्ट ईयर में आपको सिक्योरिटी मनी लगने वाला है। इसके बाद आपकी 28,000 के आसपास पूरे 4 साल तक कोर्स की फीस लगने वाली है। और प्राइवेट की बात करूं तो प्राइवेट में 1 लाख से लगाकर 90,000 से लगाकर 1.5 लाख तक की फीस के कॉलेज है। 90 से 1.5 लाख तक की फीस के कॉलेज है पर ईयर। यहाँ पे आप सीट मैट्रिक्स पे जाओगे तो आपके सामने ये पूरी कॉलेज की डिटेल आपको दिखाई दे देगी। जैसे सबसे पहला कॉलेज आपको दिया हुआ है, कौन सा, आपकी अलग से कहीं नहीं जाना, इसी साइट पे जाओगे तो आपको दिख जाएगा। कॉलेज ऑफ नर्सिंग SN मेडिकल कॉलेज आगरा के अंदर एक गवर्नमेंट है। जनरल की आपकी 24 सीट है, EWS की 6 सीट है, OBC की 17 सीट है, SC की 12 सीट है, ST की 1 सीट है। टोटल 60 सीटें हैं। और यहाँ आगे फीस स्ट्रक्चर दे रखी है। आप इसके फीस पे जाओगे तो आपको ये पूरा ट्यूशन फीस, लाइब्रेरी फीस, ट्रांसपोर्टेशन फीस, एडमिशन फीस, पूरा टोटल आपको यहाँ दिखाई दे देगा। टोटल आपको यहाँ फीस दिखाई दे देगी, यानी टोटल कितने रुपए लगने वाले हैं वो आपको यहाँ दिखाई दे देगा। ठीक उसी प्रकार आपको सभी कॉलेजों की, यानी ये गवर्नमेंट कॉलेज आपको टोटल कितनी दे रखी है,
यानी इस बार अभी तक ये 23 कॉलेज ही है, नई कॉलेज ऐड नहीं हुई। ये प्राइवेट कॉलेज का दिया हुआ है ना। आपको जो भी कॉलेज देखना है, मैंने देखा आगरा वाला ये, तो यहाँ पे आ गया 84,000, 12,000, 12,000, ये टोटल हॉस्टल फीस, मैस फीस, ये आपकी टोटल आ गई फीस, टोटल ये फीस आपके सामने आ गई। यानी कुल आपको कितनी फीस लगने वाली है, हॉस्टल, लाइब्रेरी, ट्यूशन फीस, ये सब कुछ आपको यहाँ दिखाई दे देगा। इस प्रकार आप किसी भी कॉलेज की फीस देख सकते हो। यानी आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि जब प्राइवेट कॉलेज भरते हो तो उसकी फीस जरूर चेक करें, जरूर फीस चेक करें कि आप लोग के बजट में है या नहीं है। यहाँ फीस प्राइवेट में 1 लाख के आसपास फीस सबकी रहने वाली है। तो ये आप लोग खुद यहाँ पे सीट मैट्रिक्स राउंड फर्स्ट के लिए जाके वहाँ चेक कर सकते हो कि कौन सा कॉलेज कितनी फीस है। अब सर काउंसलिंग प्रक्रिया कैसे है, कैसे प्रोसेस है, तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि हमारी जो काउंसलिंग है वो फर्स्ट राउंड की 8 जून से 14 जून से 14 जून से 18 जून तक रहने वाली है, 12 बजे तक, जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और चॉइस फिलिंग करनी होगी। सेकंड आपको 21 जून को सीट अलॉटमेंट हो जाएगा और 22 जून से 1 जुलाई तक आपको कॉलेज रिपोर्टिंग रहने वाली है। मगर दोस्तों ध्यान रखें, आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायरमेंट होंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। तो आपको सबसे पहले एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। यदि काउंसलिंग की प्रक्रिया है, अब 3 प्रोसेस है। पहला, आपको बैंक डिटेल फिल करनी है, जो आपको बैंक डिटेल फिल करनी होगी, जहां पर आपका खुद की हो सकती है, आपके पेरेंट्स की हो सकती है। आपको बात ध्यान रखना, यदि आपका खुद का हो, खुद का ना हो तो पेरेंट्स की बैंक डिटेल आपको यहाँ फिल करनी होगी, क्योंकि इसके अंदर जो आपकी फीस वगैरह जो रिफंड होती है वो इसके अंदर आएगी। तो ध्यान रखें इस बात का कि जो बैंक डिटेल आपको खुद की डालनी है, अपने पेरेंट्स की डालनी, या भाई की या बहन की, किसी की। दूसरा, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस आपकी कितनी है, 500 रुपये रहने वाली हर एक की। एक बार लगेगी, राउंड फर्स्ट, राउंड सेकंड, राउंड थर्ड, सबके लिए एक बार लगेगी। और आपकी 5,000 सिक्योरिटी फीस लगने वाली है, जो रिफंड हो जाएगी वापिस जिस खाते से आप करोगे, या फिर आपका जो बैंक डिटेल डालोगे इसके अंदर रिफंड हो जाएगी। किसके लिए होगी, यदि आपको कॉलेज नहीं मिलता है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड आउट, मोपअप के अंदर यदि आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो ये फीस आपको वापस मिल जाएगी। यदि आपको कॉलेज मिल गया और आपने नहीं लिया तो आपको ये फीस वापस नहीं मिलने वाली है। यानी ये फीस उन बच्चों को रिफंड होगी जिनको कॉलेज नहीं मिला। इसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। यानी टोटल 23 गवर्नमेंट कॉलेज हैं और प्राइवेट कॉलेजों की आपकी चॉइस फिलिंग करनी होगी। कृपया एक बात का ध्यान रखें, जो विद्यार्थी को लगता है कि सर मुझे तो गवर्नमेंट कॉलेज में ही एडमिशन लेना, प्राइवेट नहीं ले सकती या नहीं ले सकता, तो वो विद्यार्थी केवल और केवल गवर्नमेंट कॉलेज ही फिल करे, प्राइवेट ना फिल करे। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे थे कि सर हम तो प्राइवेट कॉलेज ही नहीं ले सकते, ओनली गवर्नमेंट। तो जिनकी यदि आपके गवर्नमेंट के अनुसार मार्क्स आए हुए हैं, है ना, तो वो केवल और केवल गवर्नमेंट कॉलेज ही भरे। कैसे फिल करनी है मैं बाद में बात करूंगा। अभी साथ ही साथ जिनको लगता है कि सर हम प्राइवेट कॉलेज ले सकते हैं, तो वो अपनी गवर्नमेंट कॉलेज डाले, फिर प्राइवेट कॉलेज डाले। प्राइवेट कॉलेज डालते वक्त आप इस प्रकार की कॉलेज का चयन करें जो कॉलेज अच्छा हो, जो आईएनसी कॉलेज हो, जो नियर बाई आपके घर के आसपास का कॉलेज हो, जिसकी फीस क्या हो, ठीक ठाक हो। ज़्यादा जल्दबाजी मत करें, बहुत जल्द आपको हर एक कॉलेज अब उस हिसाब से भरना है। और यदि आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाता है, यदि आपको कोई कॉलेज अलॉटमेंट हो जाता है वो आपको पसंद नहीं है, आपका पसंदीदा कॉलेज नहीं है, तो आपको सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में आप अपग्रेड करवा सकते हो। लेकिन यदि आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया और आपने उसको ज्वाइन नहीं किया तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। तो कृपया करके इस बात का ध्यान रखें, वही कॉलेज सेलेक्ट करें जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो। बहुत सारे विद्यार्थी जल्दबाजी में सारी कॉलेज सेलेक्ट कर देते हैं और फिर कहीं ना कहीं प्राइवेट कॉलेज में उसका नंबर आ जाता है और वो ज्वाइन नहीं कर पाता, क्योंकि बहुत कम समय दिया अपने को, बहुत जल्दी काउंसलिंग हो रही है, 2-2, 3-3 दिन का समय मिला हुआ है। तो कृपया करके यदि आप गवर्नमेंट के लिए इंटरेस्टेड हो तो गवर्नमेंट की फीस मैंने आपको बता दी।
28,000 पर ईयर के आसपास है। और प्राइवेट की आप मान के चलो 1 लाख से 1.5 लाख तक फीस रहने वाली है। फीस कैसे चेक करनी मैंने आपको बता दिया। साथ ही साथ दोस्तों, अब सर ये तो प्रोसेस चॉइस फिलिंग करोगे, उसी अनुसार आपको कॉलेज मिलेगी। अब आपको चॉइस फिलिंग करनी कैसे है? यदि आपके बेहतरीन नंबर है, टॉप कॉलेज के अनुसार है, तो आप टॉप कॉलेज को पहले भरे। यदि आपके नंबर बॉर्डर लाइन पे हैं तो आप न्यू कॉलेज को भरे। जैसे टॉप कॉलेज की मैं बात करूं तो ये टॉप ओल्ड कॉलेज है, जो टॉप 9 ओल्ड कॉलेज है। यदि आपके नंबर बेहतरीन आ रहे हैं, इस रेंज में आ रहे हैं, तो ये टॉप ओल्ड कॉलेज है, इन्हीं को आप फिल करें। इसके अलावा यदि आपके आसपास का कोई कॉलेज आपका पसंदीदा कॉलेज, सर मेरे को तो इसी में रहना है, तो उसको पहले भरे। ये उन विद्यार्थियों के लिए है जिनके नंबर 100 प्लस है, 100 प्लस है। जो 100 प्लस मार्क्स आ रहे हैं वो विद्यार्थी ये कॉलेज पहले भरे। जिनके सर नंबर कम आ रहे हैं, बॉर्डर लाइन पे हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि लास्ट जो कट ऑफ रहने वाली है 96 रहने वाली, किसकी? जनरल की। और ईडब्ल्यूएस ओबीसी की कितनी रहने वाली है? तो ईडब्ल्यूएस के अंदर आपका मान सकते हो 94 तक, ओबीसी में ईडब्ल्यूएस के अंदर 91 तक, ओबीसी में सॉरी 95 तक, एससी में 86 और ये 87। ये बॉर्डर लाइन है, ये राउंड थर्ड वालों को मिलेगा, यानी ये राउंड थर्ड वालों की है। ये मान के चलो कि जिसके 98 है, 98 है, 96 है, 92 है, या 88 है, या 80 या 80 है, तो ये टॉप कॉलेज किसको भरनी है? तो जिनके 100 प्लस नंबर आ रहे हैं कैटेगरी के अनुसार, वो टॉप कॉलेज पहले भरे। जिनके 98, 99 या फिर कम नंबर आ रहे हैं, तो वो बच्चे इसको पहले भरे। 98 वाले, 97 वाले, 96 वाले ये कॉलेज पहले भरे। और जिसके 100 पार है वो टॉप कॉलेज भरे। 99, 98, 96 वालों ये कॉलेज भर दिए, उसके बाद आपने टॉप कॉलेज भर दिए। प्राइवेट आपको अभी नहीं भरना है। और कई बच्चों को लगे कि सर मेरे तो नंबर 93 है, अब मुझे जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हूं, तो क्या मुझे प्राइवेट भरना चाहिए? आप भरिए प्राइवेट, आपके पसंदीदा कॉलेज 4-5 प्राइवेट कॉलेज भर दीजिए। टॉप प्राइवेट कौन से? टॉप प्राइवेट है ना, जो टॉप प्राइवेट है आईएनसी वाले, टॉप प्राइवेट कॉलेज भर दीजिए। मिल जाता है, वेल एंड गुड, ज्वाइन कर दीजिए। जब अपग्रेड का ऑप्शन आएगा तो आप गवर्नमेंट डाल लेना, क्या पता आपको मिल जाए। मगर आपको काउंसलिंग को बहुत बेहतरीन तरीके से करवाना होगा। जैसे अब और क्या क्या स्टेप रहने वाली है, डॉक्यूमेंट कौन से रिक्वायरमेंट होंगे, तो अभी आपको एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, यानी एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग आपको 10th की मार्कशीट जिसमें जन्म तिथि हो अनिवार्य हो, 12th की मार्कशीट ओरिजिनल नहीं है तो इंटरनेट पे जो कॉपी आई हुई है उसको सेल्फ अटेस्ट करके अपलोड करना है। अभी यूपी बोर्ड के अंदर 12th की मार्कशीट नहीं आई है, तो आपको जो आपका रिजल्ट आया है उसकी प्रिंट आउट कॉपी और उसको सेल्फ अटेस्ट करके आपको अपलोड करनी है। थर्ड, आपको यूपी का डोमिसाइल मूल निवास प्रमाण पत्र, यदि आप यूपी 10th और 12th यूपी से बाहर से कर रखी हो और यूपी के आप हो तो आपको डोमिसाइल अपलोड करना बहुत ज़रूरी है। अगला, आपको मैंने बैंक डिटेल के अंदर आपको बैंक की पासबुक या फिर कैंसिल चेक आप अपलोड कर सकते हो, है ना। और क्योंकि आपको सबसे पहले बैंक डिटेल ही फिल करनी है। दूसरा स्टेप आपका रहेगा काउंसलिंग प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन। थर्ड आपका रहेगा चॉइस फिलिंग। नेक्स्ट आपका जाति प्रमाण पत्र, कैटेगरी सर्टिफिकेट, यदि ओबीसी ईडब्ल्यूएस में हो तो आपका लेटेस्ट होना चाहिए, यानी 1 अप्रैल के बाद का, 1 अप्रैल के बाद का, 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए, अनिवार्य है। एससी एसटी का है तो पुराना, जनरल का है तो आवश्यकता नहीं है। इस बात को आप ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ईडब्ल्यूएस वाले, ओबीसी वाले अप्रैल के बाद का होना चाहिए, इस अप्रैल का 2026 के बाद का, पुराना अनिवार्य नहीं होगा। नेक्स्ट, आपको मैंने बोला कि रजिस्ट्रेशन फीस आपकी नॉन रिफंडेबल 5,000 रहने वाली है, सिक्योरिटी फीस आपकी 5,000 रहने वाली है और रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपये रहने वाली है। ये आपको रिफंड हो जाएगी बाद में।
कुल भुगतान अभी आपको 5,500 रुपये करना है। अब आपको जो सिक्योरिटी मनी है वो 5,000 रिफंड उसी खाते में जाएगी जिससे आपने ऑनलाइन भुगतान किया है। तो कृपया करके आप अपने खुद के खाते से ये 5,000 रुपये ट्रांसफर करें, या कोई भाई बहन का हो उसी से करें, वरना आप साइबर कैफे वाले से करवाओगे तो उनसे बात कर लेना पहले, अदरवाइज जब पैसा वापस आएगा तो वापस आपको मिलेगा नहीं। लिखा हुआ है कि कंप्यूटर कैफे वाले के खाते से यूपीआई कार्ड से ना कटवाए, क्योंकि ये फीस उसी में रिफंड जाएगी जिस खाते में आपने, जिस खाते से ट्रांसफर, जिस बैंक डिटेल से आपका पैसा गया है। तो भुगतान हमेशा अपने माता पिता भाई बहन के खाते से ही करवाए। नेक्स्ट हम लोग बात करें सर, आपके पहले चरण के अंदर आपको क्या करना है, बैंक की डिटेल डालनी है, तो वो आपका रिफंड इसी खाते में आएगा। तो मैंने बोला पहली स्टेप में आपको बैंक की डिटेल डालनी है, तो रिफंड सुरक्षित करने के लिए बैंक खाते को जानकारी भरे, उसी खाते में पैसे वापस आएंगे। अभी आप किस कॉलेज में जाके एडमिशन ले लोगे, जब आपका अपग्रेड होगा तो फीस इसी खाते में वापस आने वाली है। सेकंड के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, है ना, तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे जो अभी मैंने बताए थे, 10th के 12th के मूल निवास प्रमाण पत्र और कास्ट सर्टिफिकेट, ये अपलोड होगा। और थर्ड स्टेप में आपको क्या होगी, चॉइस फिलिंग होगी, अपना पसंदीदा कॉलेज चुने और प्रायोरिटी के अनुसार ध्यान रखें, जिस प्रायोरिटी से आप कॉलेज को फिल करोगे उसी प्रायोरिटी से आपको कॉलेज मिलने वाला है। तो आपको 3 स्टेप में रजिस्ट्रेशन करना है, पहला बैंक डिटेल, सेकंड आपको रजिस्ट्रेशन, थर्ड आपको कॉलेज चॉइस फिलिंग। जल्दबाजी ना करें, 18 तारीख लास्ट डेट है, आज 15 हो चुकी है, 16-17 तक आप भर लेना, है ना। आज कोशिश करो कि आज अवॉइड करें, डॉक्यूमेंट पूरे नहीं तो आप करवाए। चरण फर्स्ट के अंदर आपको क्या करना है, ये क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको पैसे वापस इसी में आने वाले हैं, है ना। किसका खाता लेना है, माता पिता का हो या खुद का हो या परिवार किसी सदस्य का हो, तो आप लोग डाले, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें, आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा, आपको बैंक की डिटेल सारी यहाँ डालनी होगी और यहाँ पे आपको पासबुक अपलोड करनी होगी। वो आपका काम नहीं है, साइबर कैफे वाला कर देगा। फिर आपको सेकंड के अंदर आपको अपना नाम, पेरेंट्स नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी और 12th की मार्कशीट डालनी है। फिर आपको डॉक्यूमेंट यहाँ अपलोड करने होंगे, 10th की, 12th की और जाति प्रमाण पत्र। फिर आप क्लिक करोगे पे फीस, जैसे ही आप फी क्लिक पे करोगे तो यहाँ पे आपका 55 रुपये का आपको भुगतान करना होगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े, यहाँ पे फिर आप ध्यान रखें कि ये सब कुछ आपके पास हो गया। इसके बाद आपको प्रायोरिटी के अनुसार जो डिटेल आपके पास आई है वो आपको फिल करनी होगी। मैं फिर से कह रहा हूं कि ये आपके सामने सीट मैट्रिक्स ओपन है, आपको अपने नंबर के आधार पर कॉलेज का सिलेक्शन करना है। ये सब प्रोसेस ज़्यादा सिंपल ही है, कॉम्प्लेक्स नहीं है। आप जाओगे रजिस्ट्रेशन पे, बैंक डिटेल, रजिस्ट्रेशन, सबसे बड़ी और कॉम्प्लिकेटेड स्टेप क्या है, कॉलेज की चॉइस फिलिंग। यहाँ पर कॉलेज की लिस्ट आप सबके सामने है। अब सर टॉप कॉलेज कौन सी है, तो प्राइवेट के अंदर नहीं, गवर्नमेंट की टॉप कॉलेज की बात करूं तो ये टॉप कॉलेजें रहने वाली है। सबसे पहले आपको अपना पसंदीदा कॉलेज, सबसे टॉप जिनके नंबर टॉप कॉलेज के अनुसार है वो भरे। ये टॉप 9 कॉलेज है जो ओल्ड हैं, बहुत पुराने हैं, शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो जिन बच्चों के नंबर बहुत बढ़िया आ रहे हैं, है ना, जिनके 101 आ रहे हैं, 102 आ रहे हैं, है ना, 103 आ रहे हैं, तो वो इनके अनुसार इन कॉलेजों को पहले भरे, इन कॉलेजों को पहले भरे। फिर ये नई कॉलेज भरे, ये नई कॉलेज भरे। और किसी के नंबर क्या है, बॉर्डर लाइन पे है, उन्हें लगता है कि सर मेरे तो नंबर कम है, मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, ओबीसी, एसटी, एससी में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, 1-2 नंबर का फर्क पड़ेगा। अब जिनके 98 आ रहे हैं, 97 आ रहे हैं, 96 आ रहे हैं, तो वो विद्यार्थी इन कॉलेजों को पहले भरे, उनके बाद टॉप कॉलेजों को भरे। 1-1 नंबर, 2-2 नंबर का फर्क रहेगा। अब कोई बच्चा चाहता है कि सर मैं तो गोरखपुर का हूं,
या मैं अरोई का हूं तो, या कनौज का हूं, तो भाई तू अपना कनौज का भर कॉलेज पहले। यदि टॉप कॉलेज तुझे नहीं लेना है तो कनौज का पहले भर, ताकि तेरे को यदि प्रायोरिटी के अनुसार मिलेगा। ऐसा नहीं इसी करे, जब कोई प्रयागराज का है तो वो इस रेंज में आ रहा है तो पहले प्रयागराज भरे, अपने आसपास का जिला सेलेक्ट करे, ताकि 4 साल आप रहोगे ना वहां पे, तो आपकी एक तो वहां पे आपकी इज्जत बन जाएगी बहुत तकड़ी वाली, हॉस्पिटल के स्टाफ से आपका कांटेक्ट हो जाएगा, तो आपके आगे भी काम आएंगे। उस कॉलेज का सिलेक्शन करें जो आपके घर के नजदीक हो। यदि आप जिस जिले से बिलोंग करते हो उसी का भरे पहले तो, है ना? और किसी को लगता है सर मुझे टॉप कॉलेज लेना है, तो ये कॉलेज है। तो ये टोटल आपकी प्राइवेट और गवर्नमेंट, यानी मैं कह रहा हूं आपको प्रायोरिटी को इस प्रकार से सेलेक्ट करना है आपके नंबर के अनुसार। नंबर का मैंने आपको बता दिया है कि लास्ट तक ये एडमिशन होने वाला है, तो 100+ वाले तो टॉप भरे पहले, और फिर न्यू भरे, और 100 से कम वाले जिनको लगता है कि सर 95 से लगा के 100 तक वाले, जनरल की बात कर रहा हूं, वो पहले ये भरे, ये पहले भरे। सेकंड, अब आती है प्राइवेट की, कि सर प्राइवेट कॉलेजें हैं उनका कैसे सिलेक्शन करें। तो प्राइवेट कॉलेज के अनुसार दोस्तों सबसे पहले आप ये माइंड सेट अपना सेलेक्ट कर दीजिए कि आपको कॉलेज भरना कि नहीं भरना, आपको एडमिशन लेना है या नहीं लेना। पहली बात, अभी सबको रजिस्ट्रेशन करवाना है, और ऐसा नहीं आप रजिस्ट्रेशन ना करो, हाँ सेकंड टाइम भी होगा, लेकिन ये आप कर सकते हो। और आपका कोई डाउट है, किसी प्रकार की आप हेल्प हमसे चाहते हो, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। अभी वही बच्चे काउंसलिंग करवा सकते हैं जिनके अच्छे नंबर आए हैं, जिनका जो सिलेक्शन की रेंज में आ रहे हैं, और साथ ही साथ जिनके नंबर कम है, वो लोग जो क्वालिफाई नहीं हुए उनके लिए मंजिला 2027 का न्यू बैच ओपन हो चुका है। 8 जून से क्लासें स्टार्ट हो गई है। हताश मत होइए, जीवन में अच्छे काम के लिए वक्त लगता है, समय लगता है, लेकिन डे बाई डे कंपटीशन बढ़ रहा है, तो आपको सेलेक्ट होने के लिए अभी से तैयारी स्टार्ट करनी होगी। तो आज ही उत्कर्ष टीम के साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को दीजिए नया रूप, नई धार। क्योंकि दोस्तों हो सकता है 2026 हमारे लिए सिलेक्शन का ईयर नहीं था, लेकिन 2027 के अंदर अपने को यदि गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन लेना है तो आज से तैयारी स्टार्ट करनी होगी। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।